किसी नगर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी और बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी बहुत अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजा और व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर में काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता वह जेठानी उसे दे देती। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के घर काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से जो कुछ भी मिलेगा उसे खा लूँगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया गया तो सभी ने जेठानी का व्रत होने के कारण खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से कहा कि आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली आई। बच्चे भी घर पर भूखे थे। देवरानी का पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई। सपने में आकर उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। इस पर देवरानी ने कहा कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला और बच्चे भूखे ही सो गए। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया। उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा कि बुढ़िया माई, बाहर कहाँ जाओगी, कोई जानवर काट लेगा। यह खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ निमट लो। इसके बाद सकट माता बोली कि अब कहाँ पहुँचूँ। इस पर देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने भी नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब नहीं करूँगी। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर तो हीरों और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निमट लो। फिर उसने बोला कि अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सुबह जब जेठानी उठी
तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी ही कृपा सब पर करना। बोलिए सकट माता की जय।